ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मम्मी पापा को बोलते थे कि इसे ज़िंदा मतलब दफना दो, मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये जन्मे मतलब जिए। माँ तो माँ ही है कि वो अपने जैसे मर्जी बच्चा हो वो अपने बच्चे को पाल पोसती है। स्कूल टाइम में मतलब बच्चे आपको मजाक उड़ाते थे, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता होगा ना। स्कूल में उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये लिखती कैसी है, तो तब मैं लिखती थी तो सब बच्चे चौंक जाते थे कि ये पैर से लिख रहे, वो भी इतना बढ़िया, और टीचर भी शौक हो जाते थे कि वाह रहनुमा बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा रहनुमा, पेंटिंग्स बनाते हो है ना, पैरों से बनाना बहुत टफ होता होगा ना, डिफ़िकल्टीज आती होगी। पहली तो ये है कि मैं पैर से ही चलती हूँ और फिर इतना दूर चलना पड़ता है, फिर उसी से मैं काम करती हूँ, तो मेरा ये अंगूठा मतलब पैर का जो है जिससे मैं लिखती हूँ वो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। चावल वगैरह मैं खुद अपने हाथ से चम्मच रोक लेती हूँ, हाथ से अपने काम खुद कर लेते हैं। हाँ जी, बाकी छोटे मोटे काम मैं अपने कर लेती हूँ। जैसे आप हो है ना, ऐसे काफ़ी बहुत सारी दुनिया में लोग हैं ना, आप उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे हैंडीकैप ये मतलब रास्ते में भीख मांगते हैं, उन्हें जो मांगते मुझे देख के थोड़ा अफसोस होता है कि ये इनके हाथ है बट फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। और जो मेरे जैसे बंदे हैं उनको उनके पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाए, उसके बलबूते ही बच्चा कुछ कामयाब हासिल कर सके। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਸ਼ਾ ਕਸ਼ਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू मैम आपको। ਸੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ये मैं वैसे तो मैं पहले हॉस्टल पढ़ती थी और फिर मैं पापा बीमार हो गए थे तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे मम्मी पापा, तो फिर इसके बाद मैं अपनी बहन भाई के साथ स्कूल जाती थी यहाँ पर मौली जगरा अपने स्कूल में ही। तो वहाँ से मैं 5th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे कंपटीशन था पेंटिंग का, जो ड्राइंग वगैरह, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, तो तभी से ही मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया से। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਸੀ? नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है, बाय बर्थ ही है। हाँ जी। किमें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, मतलब कैसे आप, जैसे मैंने आपकी पहले इंटरव्यू देखी थी तो उसमें मैंने सुना था कि आप ट्विंस मतलब हुए थे, तो नहीं हम मैं ट्विंस हूँ, मैं और मेरी दूसरी बहन हम दोनों एक ही साथ स्कूल जाते थे, और तब मैं हुई थी तो मेरी बहन तो ठीक थी दूसरी वाली, बट मैं हैंडीकैप हूँ, तो बंदे बोलते थे कि आस पड़ोस के कि ये लड़की कैसी है, इसे मार डालो, मतलब मम्मी पापा को बोलते थे कि इसे ज़िंदा मतलब दफना दो, मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये जन्मे मतलब जिए, तो बंदे बोलते थे ये जल्दी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी जल्दी। तो फिर मम्मी पापा मतलब काफ़ी बंदे बोलते थे बुरा भला मुझे, फिर बट मम्मी तो माँ तो माँ ही है कि वो अपने जैसा मर्जी बच्चा हो वो अपने बच्चे को पाल पोसती है, तो इस करके उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया और उन्होंने मुझे लिखना भी सिखाया मेरी मम्मी ने। और उन्होंने पहले मैं मुंह से करती थी, मतलब पेंसिल वगैरह आधा छिलका तो मेरे मुंह में चल जाता था, तो मम्मी ने मतलब चौक वगैरह फर्स्ट पे लिखना सिखाया मुझे पकड़ के पैर से, और फिर धीरे धीरे करके मेरे को एडमिशन वगैरह
पहले मैं नॉर्मल बच्चों के साथ जाती थी तो काफ़ी बच्चे मुझे बोलते थे कि ये कैसी है, हाथ पैर नहीं है, लंगड़ी टूटी है, ऐसे ऐसे मुझे उल्टा पल्टा बोलते थे। तो मैं मतलब मैं रोज़ आती थी, ऐसे बंदे काफ़ी बोलते थे, तो बच्चे मैं घर पर आकर मम्मी को बताती थी ये सब। स्कूल टाइम में मतलब बच्चे आपको मजाक उड़ाते थे, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता होगा ना। हाँ जी। सोसाइटी में लोग भी बोलते होंगे, कभी किया है फेस? हाँ जी, मेरे साथ मेरी बहन रहती थी, वो मतलब बोल देती थी कि ऐसे कुछ नहीं है। तब मैं स्कूल में उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये लिखती कैसी है। तो तब मैं लिखती थी तो सब बच्चे चौंक जाते थे कि ये पैर से लिख रहे, वो भी इतना बढ़िया, और टीचर भी शौक हो जाते थे कि वाह रैनमा बहुत अच्छा लिखा है, और फिर ताली वगैरह क्लैप वगैरह कराते थे। और मतलब बच्चों को बोलते थे सीखो इससे, तुम तो इतना भी नहीं लिख पाते जितना ये लिख लेती है। अच्छे स्कूल टाइम में कोई बेस्ट फ्रेंड आपके साथ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हो? स्कूल टाइम में तो मतलब मेरे साथ मेरी बेस्ट तो मेरी बहन ही है, क्योंकि वो मेरे साथ जहाँ मैं जाती थी वो मेरे साथ ही जाती थी, तो बेस्ट तो वही है। अब बाकी तो भाई सब क्लासमेट ही मेरे फ्रेंड ही है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी पापा और हम, मेरे ट्विंस और मेरे चार, मैं मतलब हमें मिला के 4 बहन, और 7 9 हो गए, 9 टोटल 9 है। फादर क्या करते हैं? और पापा लेबर का काम करते, पेंट का, और मम्मा हाउस वाइफ है, बाकी पढ़ तो रही है। ये पेंटिंग का जो शौक था कब से जागा, मतलब बचपन से ही था भी हाँ मैंने पेंटिंग करनी है, या फिर कोई ऐसा था जिसे देखकर कि हाँ मैंने भी पेंटिंग करनी सीखनी है? नहीं, वैसे तो मैंने अभी बताया कि मैं 5th क्लास से मैंने स्टार्ट किया है, तब से ही मैं +1 +2 मैंने आर्ट सेक्टर पेंटिंग सीखी है, आर्ट से ही। तो उसके बाद भी मैंने कॉलेज मैंने उसमें भी BFA कर रही हूँ मैं अब पेंटिंग में, तो अभी तक पेंटिंग ही चल रही मेरी। अच्छा, तो पेंटिंग्स वगैरह में है ना, पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत पैरों से पेंटिंग्स बनाते हो, कोई कभी ट्राई किया एग्जीबिशंस वगैरह में? हाँ जी, मैंने तब मैं 8th क्लास में थी, तो 6th में, तो सर थे तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे कि मतलब नॉर्मल बच्चों को लेके जाते थे, तो उस टाइम मैं भी थी, मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं भी कंपटीशन में भाग लूँ, तो वो फिर नहीं लेके जाते थे सर, उन्हें नहीं पता था कि मैं भी पेंटिंग करती हूँ। तो फिर 8th क्लास में तब उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो वो मैम आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने मेरे को करते हुए भी देखा, तो वो तभी से मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला था मेरे को 8th क्लास में। फिर इसके बाद से ही मुझे मैम हर कंपटीशन में लेके जाते थे, पूनम मैम उनका नाम। कोई गवर्नमेंट संस्था ऑर्गेनाइजेशन कभी आपके साथ मतलब आपकी पेंटिंग्स को आगे ले जाने के लिए कभी कुछ ट्राई किया उनकी तरफ से, या कभी आपने ट्राई किया? नहीं, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई मतलब बोला नहीं कि रैनमा तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। वैसे नोटिस तो लग जाता था, पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते थे क्योंकि पढ़ाई वगैरह बीच में। और फिर एक बार कार्निवल था उसमें कॉलेज में, तो हुआ था, तो मुझे लगा कि बच्चों ने जिनका नेम वगैरह लिखे वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो लास्ट डे में मैं मतलब 2nd डे में कार्निवल में नहीं थी, मैं आई नहीं थी, मैं बीमार हो गई थी। और फिर 3rd डे में मैं गई, तो फिर मेरी सुनील है मेरी क्लासमेट, उसने कॉल किया कि रैनमा तुम क्यों नहीं आए। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात होगी, मैं बीमार थी, तो वो बोलते कोई बात नहीं, तो कल आ जाएगी 7-8 बजे। एंट्री थी 7-8 बजे, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब बाकी की थी 9 से स्टार्ट थी। तो मैं कहती हाँ मैं आ जाऊँगी, तो सर ने सुनील के सर थे विशाल सर, तो उनकी हेल्प से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैं ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ गवर्नमेंट तक पहुँचे ताकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई हेल्प मिल सके। तो और रहनुमा, जैसे कि आपने पेंटिंग्स का है ना शुरुआत करी, फैमिली में फादर आपके लेबर करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो क्या मतलब आगे आप ड्रीम होगा आपका कि है ना इस पेंटिंग्स आगे जाए ताकि दुनिया में आपका नाम बने? हाँ जी, वैसे मैंने वो सोचा है कि मेरी पेंटिंग में आर्ट म्यूज़ियम में भी लगे। मैंने बहुत मतलब मेरी कामना है कि मेरी कोई से भी मतलब हाईएस्ट म्यूज़ियम में मेरी पेंटिंग लगे। तो अभी तक मैं सोच रही हूँ मतलब कोई काम अच्छे से करूँ, और वो मेरी एग्जीबिशन में जो कि टॉप नहीं तो नॉर्मल तो वहाँ पे लगनी चाहिए। मेरा ये वो है ड्रीम है, ऐसे ही।
अच्छा, आप वैसे बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं यूपी से करती हूँ बिलोंग, बस किरतपुर है, किरतपुर। और यहाँ कहाँ पे रहते हो? यहाँ मैं मौली जागरा में रहती हूँ, राजीव कॉलोनी। मौली जागरा राजीव कॉलोनी में। हाँ जी। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो मैं 10-12 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। पहले भी यहाँ पापा रहते थे, मतलब यहाँ काम करते थे, हम सारे वहाँ पर गांव में रहते थे। तो पापा बीमार ज़्यादा हो गए थे तो उनको फिर पीजीआई शिफ्ट कराया, तो इस करके हम सारे ना बिछड़ गए थे। मैं हॉस्टल रहती थी पहले, तो मैं वहाँ पे भी बीमार हो गई थी, तो इस करके बस धीरे धीरे करके 2010 में मैं यहाँ पर आई थी। मम्मी पापा पहले ही आ चुके थे यहाँ पर। अच्छा रहनुमा, पेंटिंग्स बनाते हो है ना, पैरों से बनाना बहुत टफ होता होगा ना, डिफ़िकल्टीज आती होगी, क्या चैलेंज क्या होता होगा? पहली तो ये है कि मैं पैर से ही चलती हूँ और फिर इतना दूर चलना पड़ता है, फिर उसी से मैं काम करती हूँ। तो मेरा ये अंगूठा मतलब पैर का जो है जिससे मैं लिखती हूँ वो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो फिर नहीं सहन होता है कि यार काम कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और एक तो बस में चढ़ना उतरना, वहाँ से आना, फिर वहाँ से पैदल आना, तो दूर पड़ जाता है कॉलेज, तो बहुत फेस करना पड़ता है। मतलब सिस्टर भी आपके साथ में ही जाती हैं कॉलेज या फिर आप अकेले? नहीं, उन्होंने मेरे करके कॉलेज छोड़ दिया है। मतलब उस टाइम मतलब जब कोविड था तो उस टाइम मेरा कॉलेज ओपन हुए थे, तो मतलब फ़ीस वगैरह की उसमें दिक्कत में मेरी बहन भाई ने छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि तू ही पढ़ ले, हम तो चलो कर लेंगे कुछ भी जैसा भी, तो तू तू वैसे नहीं कर पाएगी, तो अपने पढ़ाई के बलबूते ही कर पाएगी। तो उन्होंने मेरे करके दोनों भाई बहनों ने छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, ट्रैवल करने जाते होगे है ना, तो फिर अकेले जाते हो या फिर फैमिली का कोई मेंबर साथ में तो जाता होगा ना? नहीं, मतलब तब मैं स्कूल 8 मॉडल में पढ़ती, तो मेरी बहन थी +2, उसने मेरे साथ ही क्लियर की। और कॉलेज मतलब उसी के साथ में जाते जाते मैं अकेले भी जाना ट्रैवल कर चुकी, मतलब करना सीख गई थी। उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे जाना, फिर वहाँ से ऐसे बस मिलेगी, मतलब उसने मुझे बता दिया था सारा, मेरी बहन ने। तो फिर उस करके मेरे को अकेले चलना भी आदत होगी। मतलब यहाँ से काफ़ी हो जाता कि ना, मैं अगर बाई चांस मैं अकेले भी जाती हूँ ना, मेरा पैर ये वाला ज़्यादातर ये पैर छोटा है मेरा, तो ये पैर मुड़ जाता है मेरा, अचानक से मोच आ जाती है, तो इस करके मेरे को जाना भी नहीं पड़ता। 1 वीक की मेरे को छुट्टी पड़ जाती है, वरना तो बहुत दर्द होता है पैर में। खाना वगैरह में खाना वगैरह आप कैसे खाते हो? मतलब मम्मा खिलाते होंगे आपके या फिर आप खुद खा लेते हो? मम्मी जैसे होती है रोटी वगैरह उसको तोड़ के तो रख देते हैं, और फिर या फिर अपने हाथ से खिला देते। चावल वगैरह मैं खुद अपने हाथ से चम्मच यहाँ रोक लेती हूँ हाथ से। अपने काम खुद कर लेते हो? हाँ जी, बाकी छोटे मोटे काम मैं अपने कर लेती हूँ। ये हो गए कपड़े हो गए, बाई चांस मम्मी नहीं है तो कपड़े मैं खुद ही धो लेती हूँ, और वगैरह छोटे मतलब सब मैनेज कर लेती हूँ मैं धीरे धीरे। सब मम्मी ने सिखा दिया मुझे धीरे धीरे। अच्छा रहनुमा, आपने स्कूलिंग तो गवर्नमेंट स्कूल से किया है ना, अब आप कॉलेज कर रहे हो है ना, तो कोई आपको कोई छूट मिली है फीस वगैरह में? नहीं, वो फीस वगैरह तो बिल्कुल छूट नहीं है। मतलब नॉर्मली बंदे जैसे नॉर्मल फ़ीस होती है वो ही मुझे देनी पड़ती है। जो सामान वगैरह वो भी अपना खुद ही लेना, वो तो नॉर्मली अपना खरीद खुद ही लेते। मतलब फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप भी नहीं है अभी तक। सो मैं ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈलेंट है और दुनिया तक पहुंच सके। तो रहनुमा, यही पूछेंगे कि अब आगे क्या फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, भी क्या करना है? अभी तो मैंने मतलब सोचा है, मतलब अभी तो BFA ही कर रही हूँ। मतलब सोचा है कि ना मास्टर करूँ, तो BFA के बाद जो मास्टर होता है MFA वो करके फिर सोचती हूँ मैं। मतलब अभी तक दिमाग में कुछ नहीं आया, ड्रीम वगैरह कुछ नहीं है। मतलब ये है कि अभी पेंटिंग कर रही हूँ, उस पर फोकस है अभी, तब हो जाएगा तब बता रही हूँ। अच्छा, आप मतलब कि जैसे आप हो है ना, ऐसे काफ़ी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं ना, आप उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब कि लाइफ में हमें हौसलों के हमेशा बुलंद रखना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए? जो मेरे जैसे बंदे हैं
जैसे मैं जाती हूँ, मैं मतलब अपने कॉलेज या कहीं भी जाती हूँ तो काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैंडीकैप, ये मतलब रास्ते में भीख मांगते हैं। उन्हें जो मांगते हैं, मुझे देख कर थोड़ा अफसोस होता है कि ये इनके हाथ है बट फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। बट उनको कुछ करना चाहिए, अगर उन्हें जिसमें उनको दिलचस्पी हो काम करने में, वो उन्हें करना चाहिए, ये नहीं कि भीख। और जो मेरे जैसे बंदे हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाए, उसके बलबूते ही बच्चा कुछ कामयाब हासिल कर सके। हाँ, तो मेरे तो ये है कि अपने पेरेंट्स या उनकी फैमिली इनको सपोर्ट करे बच्चे को, और उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं। बस वो अपने अच्छे से मतलब पढ़ लिख ले और अपना मम्मी पापा का नाम रोशन कर दे। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ TV। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।